अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम आपको धनिए के बीज के फ़ायदे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में कोरिएंडर सीड भी कहा जाता है। देखने में एक छोटा सा दाना लगता है, हल्के भूरे रंग का होता है, लेकिन अफादियत में इसका सानी कोई नहीं पाया जाता, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले विटामिन्स और मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की मिकदार तादाद बहुत ज़्यादा है। ये आपके जिस्म में पैदा होने वाली बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है। डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक ज़बरदस्त ड्रिंक है। आज की इस वीडियो में हम आपको ख़ास तौर पे धनिए के बीज को 3 अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल करने का तरीका भी बताएंगे और साथ साथ बताएंगे कि किस तरीके से किन किन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है और धनिए के बीज को किस तरह से आपने तैयार करना है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आपको धनिए के बीज कोरिएंडर सीड्स के फ़ायदे के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ हम आपको उन बीमारियों का इलाज भी बताते हैं कि किस तरह से आपने कोरिएंडर सीड्स को, धनिए के बीज को रेमेडी में तैयार करना है। तो आइए आपको वन बाय वन हम बताना शुरू करते हैं। नाजरीन, बहुत सारे ऐसे मर्दों ख़वातीन जिनको मैदे का मसला होता है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, खाना हजम नहीं हो पा रहा होता, जो कुछ भी खा रहे होते हैं वो उनके लिए अफारे का या डकार का या मतली और कह का बाइस बन रहा होता है। कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाती है, कब्ज़ के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे तमाम मर्दों ख़वातीन के लिए धनिए के बीज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि धनिए में फ़ाइबर वाफर मिकदार में पाया जाता है, निज़ाम इंहिज़ाम को बेहतर करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। बहुत सारे मर्दों ख़वातीन को डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं, गैस्ट्रोलिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बुज़ुर्गों की एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती, रोज़मर्रा के कामकाज इतने नहीं करना होते, हल्की फुल्की वॉक या चहलकदमी होने की वजह से उनको डाइजेस्टिव इश्यूज़ या गैस्ट्रोलिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। मतली, कै का आना, उबाग का आना आम मसला होता है, अफारे की कैफियत होना शुरू हो जाती है। ऐसी सूरत में अगर आप धनिए के बीज को इस्तेमाल करते हैं हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक, तो आपका मेटाबॉलिज्म दुरुस्त होगा, निज़ाम इंहिज़ाम दुरुस्त होगा, आप जो कुछ भी खाएं पिएंगे आपको फौरी हज़म होगा। और ख़ास तौर पे धनिए के बीज की जो खासियत है, ये आपके मैदे में म्यूकस वाल को मजबूत करता है। एसिडिटी, जो तेज़ाब की मिकदार है, उसको मैदे में कंट्रोल करता है और उसको मुतदल रखता है। गट रिलेटेड किसी किस्म का इन्फेक्शन पैदा नहीं होने देता। लिहाजा धनिए के बीज को रोज़ाना इस्तेमाल करने से आप मैदे को मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मर्दों ख़वातीन जिनको ओबेसिटी का मसला बहुत ज़्यादा होता है, मोटापे का मसला बहुत ज़्यादा होता है, वो वज़न को कम करने के लिए तरह तरह की स्टीरॉयड अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे होते हैं, लेकिन फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ रहा होता या उनका मोटापा और चर्बी कम नहीं हो पा रही होती। धनिए के बीज को इस्तेमाल करने से रोज़ाना और मुतदल मिकदार में अब बहुत तेज़ी के साथ मोटापे को कम कर सकते हैं, चर्बी को पिघला सकते हैं, ओबेसिटी को कम कर सकते हैं। लिहाजा आइए आपको बताते हैं कि धनिए के बीज को किस तरह से इस्तेमाल करके आप मोटापे से और मैदे के तमाम मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। जिन लोगों को ज़ियाबितस का मसला होता है, शुगर का मसला होता है, रोज़ाना की बुनियाद पे धनिए के बीज इस्तेमाल करने से ज़ियाबितस, शुगर के मर्ज़ को, डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर धनिए के बीज की तासीर की बात की जाए तो ये अपने मिजाज में दूसरे दर्जे में खुश्क और सर्द होते हैं। ड्राई एंड कोल्ड, खुश्क और सर्द तासीर होने की वजह से ये आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं, खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को कंट्रोल करते हैं, लेवल में रखते हैं और ख़ास तौर पे हार्मोनल इम्बैलेंसिंग को कंट्रोल करके जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं शुगर से निजात दिलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। लिहाजा अगर आपको शुगर है या डायबिटीज़ का मसला है, आप धनिए के बीज को हमारे बताए हुए तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी शुगर देखते ही देखते कंट्रोल हो सकती है। प्री डायबिटीज़ वाले तो शुगर से निजात भी हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, बहुत सारे ऐसे सीनियर बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन बढ़ती उम्र के साथ साथ एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन में मुबतला होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से डायमेंशिया, याददाश्त की कमज़ोरी, मेमोरी लॉस का मसला बढ़ती उम्र के साथ साथ आपको एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन में धकेल देता है। धनिए के बीज खुश्क और सर्द तासीर होने की वजह से
आपके मिजाज को कंट्रोल करता है, गुस्से को कम करता है, चिड़चिड़ेपन को दूर करता है। आइए अब सीख लेते हैं कि धनिये के बीज को इन सारी बीमारियों को कम और कंट्रोल करने के लिए किस तरह से तैयार किया जा सकता है। 2 चाय वाले चम्मच धनिये के बीज लीजिए, रात को 2 कप पानी में भिगो दीजिए, सुबह उठिए इन धनिये के बीज को चबा चबा कर खा लीजिए। जो पानी बच चुका है इसको आप लो टू मीडियम फ्लेम पे बॉईल कर लीजिए, क्योंकि धनिये के बीज के अंदर पाए जाने वाले तमाम विटामिन्स और मिनरल्स इस पानी के अंदर सारी रात भीगे रहने की वजह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जज्ब हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। इस पानी को आपने वेस्ट नहीं करना होता। इस पानी को लो टू मीडियम फ्लेम पे आप बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद इसको उतारिए, इसके अंदर 1 चुटकी काला नमक डालिए और 1 चुटकी ही इसके अंदर अजवाइन डालिए और इसको मिक्स करके पी लीजिए। अगर आप अजवाइन या काला नमक नहीं डालना चाहते तो इसमें आप आधा चाय वाला चम्मच शहद डाल के, अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो आपके लिए काला नमक और अजवाइन की चुटकी ही डालना बेहतर होगा। अगर आप शहद भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कम मिकदार में शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स कीजिए और इसको पी लीजिए। पीने का टाइम क्या होना चाहिए? सुबह उठिए, निहार मुंह, अर्ली मॉर्निंग। पहले 2 चाय वाले चम्मच जो रात को धनिये के बीज, कोरिएंडर सीड्स भिगोए गए थे, इनको चबा चबा कर 32 बार चबाने के बाद निगल लीजिए। ऊपर से धनिये के बीज का बचा हुआ पानी नीम गर्म कीजिए और इसके अंदर शहद या अजवाइन का 1 चुटकी और इसके साथ काले नमक की 1 चुटकी मिलाकर पी लीजिए। इस तरह से धनिये के बीज खाने से और धनिये के बीज का बचा हुआ पानी पीने से आपके जिस्म के अंदर डायबिटीज़ का मसला हो, आपके जिस्म के अंदर ओबेसिटी का मसला हो या मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने का मसला हो, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का मसला हो, बाआसानी कंट्रोल किया जा सकता है। नाज़रीन, आइए अब दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे सीनियर बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन बढ़ती उम्र के साथ साथ घुटनों, जोड़ों, हड्डियों, पट्ठों और नसों की कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। ख़ास तौर पे घुटनों में अर्थराइटिस होना शुरू हो जाता है, हड्डियों के अंदर गैंठिए का मसला होना शुरू हो जाता है, जोड़ कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, हड्डियां भुरना शुरू हो जाती हैं, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में ऑस्टियोप्रोसिस कहा जाता है। और ख़ास तौर पे बहुत सारे ऐसे सीनियर बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन घुटनों में गैप कम होने की वजह से कॉटलेज घिस जाता है और दर्द होना आम हो जाता है, सैनुअल फ्लूइड बिल्कुल ड्राई हो जाता है। ऐसे में अगर आप धनिये के बीज को हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक रेमेडी में तब्दील करके घरेलू नुस्खे के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो आपके घुटने की दर्द देखते ही देखते कम होना शुरू हो जाएगी, हड्डियां मजबूत होंगी, ऑस्टियोप्रोसिस से आपको निजात मिलेगी, पट्ठे मजबूत होंगे और नसें जो कि ख़ास तौर पे बढ़ती उम्र के साथ साथ सिकुड़ना और श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं। नसों के अंदर खून की रवानगी, बहाव तेज़ होगा। बहाव खून का ख़ास तौर पे आपके जिस्म के अंदर बहुत सारी बीमारियों को जन्म लेता है। लिहाजा आप अगर धनिये के बीज को हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक चंद ही दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपके पट्ठे, हड्डियां, जोड़ और नसें मजबूत होंगी, घुटनों की दर्द खास तौर पे कम होगी, कॉटलेज रीजनरेट होना शुरू होगा, सैनुअल फ्लूइड रीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। अर्थराइटिस का मसला, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या रोमाटॉइड अर्थराइटिस हो, देखते ही देखते कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे सीनियर बुजुर्ग मर्दो ख़वातीन कार्डिक इश्यूज में मुब्तला होते हैं क्योंकि उनके खान पान में ऐसी अशिया शामिल होती हैं जिससे उनके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि आपके जिस्म की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, मिकदार कम होना शुरू हो जाती है। इसके बायस कार्डिक इश्यूज, हार्ट डिजीज़ होना शुरू हो जाती हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं क्योंकि खून की रवानगी मुतासिर होना शुरू हो जाती है। खून, कोलेस्ट्रॉल की मिकदार खून में बढ़ने की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है, हार्ड एंड थिक हो जाता है और सही तरीके से ब्लड की आर्टरीज को खून प्रोवाइड ना होने की वजह से आपको हार्ट की इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पे ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाता है जिससे हार्ट अटैक का मसला होना आम दिखाई देता है।
अगर आप धनिए के बीज को सही तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके खून में कम होना शुरू हो जाएगा, HDL की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाएगी। LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, आपकी सेहत के लिए, दिल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जो आंखों के इर्द गिर्द पफीनेस से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, हल्की हल्की झंझनाहट और खारिश का होना, पलकों के ऊपर खारिश का होना बहुत ज़्यादा मसला होता है, या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है, खुश्की सिकरी रहना शुरू हो जाती है और आंखों के इर्द गिर्द एलर्जी भी होना शुरू हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग जो इन मसाइल से दो चार हैं, धनिए को रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करके पफीनेस से, दिल के अमराज से या बताए गए और बहुत सारे मसाइल से बआसानी निजात हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, बहुत सारे ऐसे हमारे सीनियर बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन जो कि फैटी लीवर से दो चार होते हैं, जिगर के ऊपर या तो एक परत जमना शुरू हो जाती है या जिगर थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको फैटी लीवर कहा जाता है। नाजरीन, पाइल्स में मुब्तला ऐसे बहुत सारे मरीज़ जो हैं, अगर धनिए को रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करेंगे तो वो जिगर के मसाइल से बिल्कुल निजात हासिल कर सकते हैं। जिगर सही तरीके से खून बना सकेगा। और ख़ास तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हेमोग्लोबिन की कमी होती है, खून की कमी होती है, जिस्म में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, पीएच लेवल टेस्ट करवाने पर पता चलता है कि कम आ रहा है, ऐसे तमाम मर्दों ख़वातीन, बच्चे बूढ़े जवान धनिए को अगर रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करेंगे तो हेमोग्लोबिन में देखते ही देखते इजाफा होगा, खून की कमी पूरी होगी और इसके साथ जिगर अगर फैटी हो चुका है तो वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, जिगर खून बनाना शुरू कर देगा, खून पतला होगा और दीगर आर्टरीज के थ्रू आपके तमाम ऑर्गन्स को खून सही मिकदार में सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। लिहाजा आइए आपको बताते हैं कि दूसरा अहम और बुनियादी जो तरीका है धनिए के बीज से रेमेडी, घरेलू नुस्खा तैयार करने का, वो क्या है। नाजरीन, आपने 2 चाय वाले चम्मच धनिए के बीज ले लेने हैं, कोरिएंडर सीड्स ले लेने हैं और रात को आप इसको भिगोकर रख देंगे। सुबह आप उठेंगे, इन धनिए के बीजों को पानी से अलग करके थोड़ा सा आधे घंटे के लिए ड्राई कर लेंगे, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर खुश्क होने देंगे। इसके बाद इन धनिए के बीजों को आप किसी फ्राई पैन में डाल के लो टू मीडियम फ्लेम पे हल्का सा 2 से 2.5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएं, हल्का हल्का भूरे रंग का आपको शेड देना शुरू कर दें, आप इन कोरिएंडर सीड्स को, धनिए के बीजों को चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लेंगे। अब आप ठंडा करने के बाद इसका सफूफ बना लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, इनको पीस लेंगे या आप इनको चट्टू-वट्टे के ज़रिए इनको दादड़ कर लेंगे। इनका सफूफ बना के रूम टेम्परेचर पर एयर टाइट बाउल के अंदर इनको सेव कर लीजिए। अब रोज़ाना आपने निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग आधा चाय वाला चम्मच कोरिएंडर सीड्स का सफूफ जो है, धनिए के बीज से बनाया गया सफूफ आधा चाय वाला चम्मच लेना है, इसको आपने खा लेना है। खाने के बाद नीम गर्म पानी आपने पी लेना है, नीम गर्म कहवा भी हो सकता है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर और ख़ास तौर पे सेलेनियम तक भी मिल सकता है, फाइबर की मिकदार भी मिल सकती है। नाजरीन, कैल्शियम का होना धनिए के बीज के अंदर आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपकी हड्डियों में कैल्शियम की मिकदार को पूरा रखता है और ख़ास तौर पे विटामिन डी की मिकदार, मैग्नीशियम और विटामिन के दोनों मिलकर आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की मिकदार को पूरा करने में धनिए के बीज अहम किरदार अदा करते हैं। आयरन होने की वजह से आपके खून के अंदर, जैसा कि हमने आपको बताया, हेमोग्लोबिन की कमी पूरी होती है। आयरन होने की वजह से पीएच लेवल कंट्रोल रहता है। वीडियो के इस इंतहाई अहम हिस्से में हम आपको धनिए के बीज से बनाने वाला तीसरा तरीका बताते हैं और साथ साथ बताते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों से हमें धनिए के बीज निजात दिला सकते हैं। नाजरीन, बहुत सारे ऐसे सीनियर बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन जो कि हाइपोथायराइड में मुब्तला होते हैं, हाइपरथायराइड हो या हाइपोथायराइड हो, ऐसे पेशेंट्स के लिए धनिए के बीज किसी नेमत से कम नहीं है। रोज़ाना की बुनियाद पे धनिए के बीज इस्तेमाल करने से आपका हाइपोथायराइड का मसला देखते ही देखते हल हो सकता है। और ख़ास तौर पे हम हमेशा अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि जब आप धनिए के बीज को हाइपोथायराइड से निजात के लिए इस्तेमाल कर रहे हो
साथ ही साथ आप किसी सीनियर कंसल्टेंट से कंसल्ट करके मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए और साथ ही साथ धनिए के बीज से हासिल होने वाले फ़ायदे भी ज़रूर हासिल किया कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता धनिए के बीज का इस्तेमाल करने से आपका हाइपोथायराइड का मसला कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद तसल्ली कर लें कि अब हम मेडिसिन छोड़ सकते हैं और धनिए के बीज को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, देन इसी सूरत में ही आप धनिए के बीज से हासिल होने वाले फ़ायदे को रोज़ाना इस्तेमाल करके हासिल कर सकते हैं। लिहाजा नाज़रीन, हाइपोथायराइड वाले पेशेंट्स के लिए धनिए के बीज बहुत ही ज़्यादा मुफीद होते हैं। इसके अलावा यंगस्टर्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा सीनियर बुजुर्ग मर्द व ख़वातीन बढ़ती उम्र के साथ साथ स्किन एलर्जी में मुब्तला हो जाते हैं। पफीनेस का मसला होना शुरू हो जाता है, स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, चेहरे पे झुर्रियाँ, डार्क सर्कल्स, दाग धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, रिंकल फ्रैकल्स होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप धनिए के बीज का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो आप स्किन एलर्जी से निजात हासिल कर सकते हैं, पफीनेस से निजात हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सीनियर बुजुर्ग मर्द व ख़वातीन बढ़ती उम्र के साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से बाल के झड़ने से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बालों का झड़ना आम सा मसला हो जाता है। ऐसे में अगर आप धनिए के बीज इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों का मसला देखते ही देखते हल होना शुरू हो जाएगा। बाल घने और चमकदार और लंबे होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे सीनियर बुजुर्ग मर्द व ख़वातीन बढ़ती उम्र के साथ साथ जिस्म में जिंक और कॉपर की मिकदार कम होने की वजह से, आयरन की मिकदार कम होने की वजह से दांतों के मसाइल में बहुत ज़्यादा मुब्तला दिखाई देते हैं। दांत कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से दांतों में दर्द का होना या दांतों के अंदर कैविटी का होना, कीड़ा लग जाना या मसूड़ों का फूल जाना, बार बार एसिडिटी का हो जाना या मुंह में बहुत ज़्यादा सलाइवा का बनना, ऐसे तमाम मसाइल से निजात के लिए धनिए के बीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब आइए आपको बताते हैं कि तीसरा इंतहाई अहम और बुनियादी कौन सा तरीका है जिस तरह से हम कोरिएंडर सीड्स धनिए के बीज को तैयार कर सकते हैं। 2 चाय वाले चम्मच धनिए के बीज लीजिए, लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 कप पानी उबलने के लिए रख दीजिए। इन 2 कप पानी के अंदर 2 चाय वाले चम्मच कोरिएंडर सीड्स धनिए के बीज डाल दीजिए। अब आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट इस पानी को बॉईल करना है। जब सही तरह से धनिए के बीज के तमाम विटामिन्स और मिनरल्स पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं, जज्ब हो जाएं, तब आपने इस पानी को चूल्हे से उतार लेना है। इसको बिल्कुल नीम गर्म गुनगुना करने के बाद आधा चाय वाला चम्मच शहद डालिए। अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो शहद का इस्तेमाल थोड़ा कम कर लीजिए, वरना थोड़ा सा इस्तेमाल करने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। आधा चाय वाला चम्मच शहद डालिए और मिक्स करके खुश जायका बनाकर आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। इसके अलावा इस चाय के अंदर आप 1 चुटकी अजवाइन और 1 चुटकी काला नमक डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस टाइम में इस्तेमाल किया जाए? आप इस चाय को निहार में अर्ली मॉर्निंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद भी इस चाय को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करने से आपके जिस्म के अंदर होने वाली तमाम हार्मोनल इम्बैलेंसिंग और इन तमाम बयान की जाने वाली बीमारियों से निजात हासिल की जा सकती है। लिहाजा नाज़रीन, वीडियो के आखिरी हिस्से में हम बात कर लेते हैं कि कोरिएंडर सीड्स और धनिए के बीज के अंदर कौन कौन से विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। नाजरीन, धनिए के बीज के अंदर वाफर मिकदार में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम और फाइबर पाया जाता है, जो कि आपके जिस्म के अंदर बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और इसकी तासीर, जैसा कि हमने आपको बताया कि खुश्क और सर्द होने की वजह से ये बहुत सारे ऐसे जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रेस, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा मुब्तला रहते हैं, धनिए के बीज ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। अब कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने धनिए के बीज को कम मिकदार में इस्तेमाल करना होता है? जिन लोगों को ज़ख्म हो जाए, जल्दी से ना भर रहा हो, रेशा और पस पड़ना शुरू हो गई हो, ऐसे तमाम अमराज में मुब्तला मर्द व ख़वातीन धनिए के बीज को कम इस्तेमाल करेंगे। अलबत्ता ऐसे तमाम लोग जिनको मुंह के अंदर छाले होना शुरू हो चुके हों और सही तरीके से वो ठीक ना हो रहे हों, पहले आप इन मसाइल को ठीक करेंगे
उसके बाद धनिए के बीज का इस्तेमाल करेंगे। खास तौर पे हमारी ऐसी माएँ बहनें बेटियां जो कि प्रेग्नेंट होती हैं, हामला होती हैं, धनिए के बीज का ये चाय उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है, क्योंकि ऐसे में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन होने की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होने की वजह से खून जिस्म में कम होना शुरू हो जाता है, विटामिन डी की कमी होना शुरू हो जाती है। अगर ये चाय बनाकर इस्तेमाल की जाएगी तो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग भी कंट्रोल होगी और उनके जिस्म के अंदर जो इम्यूनिटी डाउन हो चुकी है या उनके जिस्म में खून की कमी हो चुकी है, हेमोग्लोबिन की कमी हो चुकी है, जिसको एनीमिया कहा जाता है, देखते ही देखते पूरी हो जाएगी। विटामिन डी की कमी पूरी होगी, हड्डियां ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार नहीं होंगी। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको धनिए के बीज से 3 तरीके से तैयार करने वाले घरेलू नुस्खे पसंद आए होंगे। जिस तरह से हमने आपको 3 स्पेसिफिक तरीके बताए हैं, आप इनको इस्तेमाल कीजिए, अपनी अपनी कंडीशन के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए, अपनी अपनी बीमारी के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए और इन बीमारियों से ऑर्गेनिकली नेचुरल ट्रीट करते हुए निजात हासिल कीजिए। नाजरीन, हमेशा हम अपनी वीडियो में कहते हैं कि इन होम रेमेडीज़ को इस्तेमाल करने के साथ साथ एक्सरसाइजेज ज़रूर किया कीजिए, ताकि आप घरेलू नुस्खों से या होम रेमेडीज से फ़ायदा हासिल करने के साथ साथ पट्ठों, हड्डियों, नसों को, जोड़ों को, घुटनों को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइजेज से भी फ़ायदा उठा सकें। अब एक्सरसाइजेज कौन सी करना होती हैं, इसके लिए अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल ऑलरेडी मौजूद है। अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए, एक्सरसाइजेज अपने मुताबिक देखकर कीजिए और ख़ुद को भी सेहतमंद रखिए, अपने जिस्म को भी सेहतमंद रखिए और अपने प्यारों को भी इसका मशवरा दीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कंसल्टेशन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करेगी, आपकी हमारे साथ बात होगी और हम आपके मसले का 100% सोल्यूशन देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।